क्या टाइम ट्रैवलिंग करना पॉसिबल है? आपने अपनी ज़िंदगी में एक बार ऐसा ज़रूर सोचा होगा कि मैं समय में पीछे जाकर कुछ बदल दूँ, या किसी साइंस फिक्शन फिल्म से इंस्पायर होकर टाइम ट्रैवल करना चाहा होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम समय में आगे या पीछे जा सकें? इस वीडियो में आज आपको कुछ ऐसे ही साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। साइंटिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट काफ़ी सालों से टाइम ट्रैवल पर रिसर्च करते आ रहे हैं और 20th सेंचुरी के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी एक थ्योरी सामने लाई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी ने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और हम समय में आगे जा सकते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं मिला जिससे हम समय में पीछे जा सकें। इसके कई कारण हैं। इमेजिन करिए एक वॉकिंग टाइम मशीन बना लिया गया है और आप समय में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं। इससे अब आपके फादर का जन्म नहीं होगा और ना ही आपका जन्म होगा, और ये नहीं होता अगर टाइम मशीन बना ही नहीं होता। इससे एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट होता है जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। इसके खिलाफ एक थ्योरी है जिसका नाम है नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी ने समय में पीछे जाकर कुछ बदलना चाहा तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, ना ही कुछ ऐसा कर पाएगा जिससे फ्यूचर में कुछ बदल जाए। हालांकि इस प्रिंसिपल को बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं मानते हैं। 28 जून 2009 में जाने माने साइंटिस्ट सर स्टीफन हॉकिंस ने एक टाइम ट्रैवलर पार्टी रखी थी। इसमें एक खास बात ये था कि पार्टी में एक दिन बाद इनविटेशन भेजा गया, जिससे ये कंफर्म होगा कि उस पार्टी में आने वाले असली टाइम ट्रैवलर्स ही हैं। लेकिन उस पार्टी में कोई टाइम ट्रैवलर नहीं आया, जो प्रूव करता है कि समय में पीछे जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक थ्योरी ऐसी भी है जो समय में पीछे जाना पॉसिबल बताती है। आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रिडिक्ट किया था कि वार्म होल्स होते हैं। वार्म होल्स या आइंस्टाइन रोजन ब्रिज स्पेस में एक शॉर्टकट की तरह होता है, जिससे एंड में बिलियंस ऑफ ईयर्स की दूरी हो सकती है। इससे पास्ट में जाने के दो रास्ते हैं। सपोज आपने साल 2020 में वार्म होल के एक एंड को नियर स्पीड ऑफ लाइट में एक्सीलरेट करके 2 साल तक स्पेस में ट्रैवल करते हैं और उस एंड को वापस उसी जगह लाते हैं, तो टाइम डायलेशन की वजह से दूसरे वार्म होल के लिए 6 साल बीते होंगे, जबकि एक्सीलरेटेड एंड के लिए सिर्फ 2 साल। एक्सीलरेटेड वार्म होल में आप जाते हैं जिसके आग जिसकी एज 2022 है, तो आप दूसरे एंड से 2022 में ही निकलेंगे, जबकि उस वार्म होल की एज 2026 होगी, यानी कि आपने 4 साल पीछे ट्रैवल किया। अगर आप वार्म होल की एक एंड को कोई हैवी ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं, जैसे ब्लैक होल, तो उस एंड के लिए टाइम स्लो हो जाएगा और फिर आप उस एंड जाकर दूसरे एंड से पास्ट में चले जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई असली वार्म होल का एविडेंस आज तक नहीं मिली है, लेकिन कई साइंटिस्ट का मानना ये है कि वार्म होल होते हैं। पास्ट में जाने से पैराडॉक्स क्रिएट होता है, जिसके कारण कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि पास्ट में जाना कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इससे विपरीत फ्यूचर में जाना काफ़ी सिंपल और आसान है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि स्पेस में जितनी ज़्यादा स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करती है, उतनी ही स्लो उसकी उम्र बढ़ती है, यानी टाइम उसके लिए धीमी हो जाती है और स्पीड ऑफ लाइट पर पहुंचते ही टाइम उसके लिए रुक सा जाता है। ये लाइट की स्पीड से 30,000 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा कुछ ट्रैवल नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड 7.66 मीटर पर सेकेंड है, जिसके ऊपर मौजूद एस्ट्रोनॉट के लिए टाइम स्लो चलता है, हर 6 महीने में 0.007 सेकेंड कम। लेकिन अगर किसी तरह हम स्पीड की लाइट का 99% स्पीड पा लें तो समय हमारे लिए बहुत स्लो हो जाता है। इस स्पीड से 5 साल पृथ्वी पर 36 साल के बराबर होता है, यानी आप 31 साल समय में आगे पहुंच जाओगे। लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड पाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी एनर्जी पाना बहुत मुश्किल है। समय में आगे जाना का सबसे आसान तरीका होता है कि किसी ब्लैक होल या कोई और हेवी ऑब्जेक्ट के इतने पास जाने की उसकी ग्रेविटी हम पर असर करने लगे, जिसके कारण टाइम धीमे चलने लगता है और सिर्फ कुछ घंटों में पृथ्वी पर सालों बीत चुके होते हैं। इसे आपने इंटरस्टेलर जैसे कई फिल्मों में देखा होगा।
आज की टेक्नोलॉजी से तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं दिखता है, लेकिन क्या पता किसी दिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाए कि ऐसा करना पॉसिबल हो सके।